सिंह जी, परमादरणीय श्री रामजीत शर्मा जी, आदरणीय हमारी गुरु माता श्रीमती माया सिंह जी, श्रीमती रनिवासा सिंह, श्रीमती उषा सिंह जी। हमारी एक गुरु माता आज नहीं आ पाई, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, श्रीमती बिंदु सिंह जी, उनके स्थान पे कोई आया है। इसी कड़ी में यहाँ पर उपस्थित प्रथम नागरिक पंडित कमलेश कुमार मिश्र इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब इस समारोह में संसार पट्टी और असेठा पट्टी बलजोड़ की तरफ से इस समारोह में आपका स्वागत व सम्मान करते हैं। इस समारोह के विशिष्टतम अतिथि इस संसार पट्टी ग्राम के शिक्षा जगत में जौनपुर जनपद में आपका नाम रहा है, आज भी उजागर है। आपने अपने परिवार में सबको शिक्षित बनाया और साथ ही साथ इस ग्राम सभा के आसपास के तमाम ग्रामों में शिक्षा की एक ऐसी ज्योति जलाई जिस ज्योति के प्रकाश में हम भी इसी प्राइमरी स्कूल पाठशाला से कक्षा 5 पास किए। ऐसे विशिष्ट अतिथि ठाकुर रामोदय सिंह का हम बार बार गुरुजन के रूप में और अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समारोह में हम स्वागत उनका बहुत बहुत सम्मान। मैंने अपना परिचय बताया कि मैं इसी प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 5 जहाँ जिस शहर समारोह में आप जो इनोवेशन कार्यक्रम किए हैं इसके संबंध में कुछ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में एक पहल हो। अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल होता है तो हमारे शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना किसी शिक्षक के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसा कि हम सदा चाहते हैं कि हमारे पूरे विश्व भर में अगर देखा जाए तो केवल भारत में ही शिक्षा और दीक्षा की प्रणाली है। शिक्षा हम गुरु से ग्रहण करते हैं और दीक्षा दी जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम जीवन में आगे बढ़ते हैं कभी हम भूल जाते हैं, लेकिन हमें जीवन में अपने कभी किसी भी गुरुजन बिंदु को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की प्रेरणा से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और हमेशा सदा आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जितने भी गुरुजनबिंद थे, जिन लोगों ने हमें आज तक हमारी बेसिक शिक्षा मजबूत की थी, हमारे जहन में ऐसा आया कि हम उन सभी को सम्मानित करके एक समाज में एक मैसेज दें, ताकि जितने भी व्यक्ति हैं जब भी वो लोग आगे बढ़ते हैं उसमें गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए सबको अपने गुरुओं को हमेशा सम्मानित करना चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए और सदा उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितने भी हमारे गुरुजनबिंद हैं ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आने वाले हर साल में इसी तरीके से अपने सभी गुरुजनों को हम सम्मानित करते रहें और हम अपने देश के लिए, अपने कंपनी और अपने प्रोडक्ट के माध्यम से अपने देश की सेवा करते रहें। यही हमारी
इच्छाएं हैं। इस इनोवेशन के माध्यम से आपने कुछ ऐसी सेवाएं भी किया है जो जनता के लिए बहुत ही हितकारी है और लाभप्रद है। जैसा कि हम अनवरत पिछले 6 वर्षों से इनोवेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भर में इनोवेशन की अगर चर्चा होती है तो हम चाहते हैं कि हर जगह इनोवेशन की चर्चा हो। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इनोवेशन के क्षेत्र में हमने जो सेवाएं दी हैं उनमें से हमने हमारे 13 पेटेंट हुए हैं, जिनमें से 3 प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिल चुके हैं और 4-5 प्रोडक्ट जो अभी हाल ही में बनकर हमारे कंपनी के द्वारा आए हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जिसमें बैग है। बैग आज हम अपने सैनिकों के लिए समर्पित कर रहे हैं। वह बैग है, उसकी क्वालिटी ये है कि अगर हमारे सैनिक धूप में और बारिश में अगर कारगिल पर युद्ध करते हुए जाते हैं तो उनके पास एक बैग नहीं रहता है। उस बैग में हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वह बैग बैठने के लिए अगर जगह ना हो तो कुर्सी बन जाए, और अगर बारिश और धूप हो रही है तो वही बैग छाता बनकर निकल जाए, और उसी बैग में उनको मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था की गई है। और इस तरीके से हमने रक्षा मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सभी को हमने मेल के माध्यम से ये सूचना दे दी है कि हमने जो बैग बनाया है वो मैं अपने देश के सैनिकों को समर्पित कर रहा हूँ। आपके मन में एक ऐसे विचार आया कि हम इस तरह का काम करें जिससे लोगों को लाभ हो, हमारे समाज को लाभ हो, हमारे गुरुजनों को ये प्रेरणा मिले और हमको हमारे समाज को प्रेरणा मिले। जैसा कि अभी 2017 में जब से मैं सुन रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि IPP, I फॉर इनोवेशन, P फॉर पेटेंट, P एंड अदर, P फॉर प्रॉस्पर एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से समृद्धि की तरफ। उनका हमेशा ये स्लोगन रहता है कि हमारे देश में इनोवेशन ज़्यादा हो, क्योंकि इनोवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इनोवेशन करने से वही देश, जो देश इनोवेशन करता है वही देश सदा आगे बढ़ता है। इनोवेशन नहीं करने वाले देश हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बात का हम आत्मसात करते हुए हमेशा चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे समाज में जिस भी वर्ग के लोग हों वो हमेशा इनोवेशन पर ध्यान दें। और अनवरत हम पिछले 6 साल से इनोवेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और कर रहे हैं, अपने समाज को प्रेरित कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी इच्छा है कि 100 से 200 प्रोडक्ट हमारी कंपनी में बने, जैसे कि 12 से 13 प्रोडक्ट हमारे बन चुके हैं। आने वाले देश में हमारी भी फैक्ट्री लगे और इस तरीके से कंपनी आगे बढ़कर देश की सेवा करते रहें, यही हमारी मनोकामना है। ओके, जय हिंद।